नमस्कार, फरीदाबाद न्यूज सेशन के खास एडिशन साजिश में आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली से महज कुछ ही दूरी पर फरीदाबाद सेक्टर 7A के पार्क के पास 8 नवंबर की सुबह एक युवती की लाश मिलती है। उस युवती के शरीर पर बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे। इसके अलावा उसकी पहचान उजागर ना हो सके उस युवती के मुंह को कुचला गया था। साथ ही साथ निर्भया कांड की तरह उसके साथ दरिंदगी की गई थी। उसके प्राइवेट पार्ट में जंग लगा, सरिया डाला गया था। एक व्यक्ति सुबह सुबह जब टहलने के लिए निकलता है तो उसने इस स्थिति को देखा और तुरंत पुलिस को फोन किया। मौके वारदात पर पुलिस पहुंचती है, छानबीन शुरू करती है, लेकिन हत्या होने के 9 दिनों बाद भी पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। पुलिस ना तो अब तक उस अपराधी तक पहुंच पाई थी और ना ही उस युवती की पहचान कर पाई थी कि वो युवती कहां से रही। लगातार प्रयास करने के बाद, छानबीन करने के बाद आखिरकार पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति दिखाई दिया जो उस महिला के साथ जा रहा था। उसी के आधार पर पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू की। पुलिस ने फुटेज निकाली और उस व्यक्ति की फोटो जगह जगह दिखाई। उस फोटोज में दिख रहा था कि एक व्यक्ति काली जैकेट पहने हुए उस महिला के साथ सबसे पहले एक मंदिर जाता है, वहां पर माथा टेकता है, फिर आगे बढ़ता है। पुलिस ने उस आधार पर उसकी छानबीन शुरू की। छानबीन करते हुए पुलिस को पता चला कि एक व्यक्ति मनोज नाम का व्यक्ति है जो कि नेपाल का रहने वाला है और कोई उसका स्थायी पता नहीं। इसी दौरान मनोज को जब यह पता चला कि पुलिस उसकी पूछताछ जगह जगह कर रही है उसकी गिरफ्तारी के लिए, तो उसने नेपाल जाने की योजना बनाई। इसी दौरान पुलिस के हत्थे मनोज चढ़ गया। पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार किया और उसके बाद उससे सच उगलवाया। युवती की पहचान उजागर हुई। युवती बल्लभगढ़ की रहने वाली थी। मनोज ने बताया कि वो जगह जगह कुक का काम करता है कोठरी में। इसके अलावा वो नेपाल का रहने वाला है। 8 तारीख की सुबह वो युवती उसे सेक्टर 7 के पार्क में मिली थी। उसका पति एक मजदूर था। दोनों में आपस में कहासुनी रहती थी। 8 तारीख की सुबह वो युवती अपने पति से झगड़ा कर उस पार्क में आकर बैठ गई थी। युवक को लगा कि उसकी पत्नी शायद गुस्से होकर अपने मायके चली गई, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था। और युवती के घर वालों को लगा कि वो अपने पति के साथ रह रही है। इधर जब वो युवती पार्क में आकर बैठी थी, उसी समय वहां से मनोज गुजर रहा था। थोड़ा वो नशे की हालत में था, जैसा कि उसने बयान दिया। उस युवती से मिला और उससे बातचीत हुई और सारा उसने पता किया कि किस प्रकार से युवती आकर यहाँ बैठी है। अपने पति के मनमुटाव के कारण वो यहाँ आकर बैठ गई है। इस मौके का उसने फायदा उठाया और उसे विश्वास दिलाया कि उसे अच्छा खाना बनाना आता है, वो अच्छा कमाता है, वो उससे शादी करेगा, उसके साथ रहेगा। और उसे वह विश्वास दिलाकर ले जाने लगा। फिर उसे वो पार्क में साइड में ले गया, जहां उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। इसका उसने विरोध किया, लेकिन उसने उसके साथ अनैतिक जबरदस्ती संबंध बनाया। फिर जब इसका उसने महिला ने विरोध किया तो उसने उसका सर दीवार पर दे मारा, जिस कारण वो बेहोश हो गई। वहीं पर उसने फिर एक पत्थर से उसका सर कुचल दिया ताकि उसकी पहचान उजागर ना हो सके। और फिर समय उसने उसके प्राइवेट पार्ट में जो वहां एक रॉड पड़ी हुई थी वो डाल दी। उसके बाद वो वहां से भाग गया और उसने बताया कि वह नेपाल जाने की तैयारी कर रहा था। आखिरकार 10 दिनों बाद पुलिस को यह सफलता मिली
लोगों से पूछताछ करने में जब पता चला कि ये मनोज नाम का व्यक्ति है तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और इस हत्या की गुत्थी सुलझाई और उस मुजरिम को पकड़कर हवालातों के पीछे किया। साजिश में अभी तक के लिए इतना ही। आगे और स्टोरियों को लेकर हम आप तक आते रहेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद। मैं उत्तम कुमार।